एक लड़का था जिसका नाम रवि था। उसको कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत पसंद था। तो एक दिन क्या हुआ, कॉलेज का 2 दिन बाद सेमिनार छुट्टी पड़ता है, 1 महीना का। वो 1 महीना का छुट्टी पे वो घर नहीं गया। वो क्या कर रहा था, ठीक 1 हफ्ते बाद उसका एक टूर्नामेंट था जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बड़े बड़े गेमर्स लोग कॉम्पीट करते हैं। तो जिसका प्राइस, फर्स्ट प्राइज अगर वो टॉप 10 पे आ जाए ना, तो वो बहुत फेमस हो सकता था और वो बहुत लैक्स रुपीस कमा सकता था वो। तो उसको गेम्स का बहुत शौक था और उसको मतलब ये एक एडवांटेज की तरह उसने लिया। बोलता है मैं अपना क्लास में सबसे अच्छा गेम खेलता हूँ। और वो मैक्सिमम टाइम फाइटिंग गेम खेलता था, जैसे कि गन्स टाइप का गेम, एक्शन गेम उसको ज़्यादा पसंद था। और गेम्स जो फ्री वर्ल्ड वाला गेम। तो वो क्या किया कि टूर्नामेंट के बाद वो सोचा वो घर चला जाएगा। टूर्नामेंट के आगे 2 दिन आगे उसने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत ही अच्छा। जैसे ही वो दिन टूर्नामेंट का आया कि अब टूर्नामेंट उसको जाना है खेलने के लिए, वो खुद को प्रिपेयर करता है और वो बोलता है चलो कुछ करते हैं। तो वो टूर्नामेंट खेलता है। टूर्नामेंट भी एक था, एक्शन गेम का टूर्नामेंट था। तो वो बहुत अच्छा खेलता है क्योंकि वो ग्लोबल, ऑल ओवर पूरा ग्लोबल के साथ खेल रहा था। माने बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट किए थे वो गेम में। तो बहुत टाइप्स का गेम था, रेसिंग गेम्स था, एडवेंचर गेम्स था, मिशन गेम्स था। तो वो फाइटिंग गेम्स पे लिया था। तो वो फाइटिंग गेम्स पे उसका रैंक आया था, टॉप 100 लोग सिलेक्ट हुए थे, वो कॉम्पीट कर रहे थे। तो टॉप 100 पे उसका रैंक 21 था। तो उसने उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं किया उसके हिसाब से। वो बहुत अपने आप से नाराज़ था। तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया लेकिन फिर भी ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ compete करना और रैंक 21 लाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो क्या करता है, एक वो बोल रहा था ठीक है मेरा गेम ख़राब हुआ, कोई नहीं, 21 मिला, कोई नहीं। तो वो थोड़ा देर, बहुत देर चुपचाप टूर्नामेंट में बैठा हुआ था। उसके बाद टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद वो सीधा अपना मेस जाने लगा। जैसे ही वो अपने सीधा सीधी मेस जा रहा था, जाते जाते अंधेरा हो चुका था। तो पीछे से उसको आवाज़ आती है, रवि, रवि। तो वो घूम के देखता है कि वो उसका कॉलेज का ही एक स्टूडेंट था जो उससे जूनियर था। उसका नाम श्याम था। श्याम उसे ये बताता है कि तुम्हें पता है जो लोग टॉप 10 पर आए थे उनको एक स्पेशल एडवांटेज मिला। बोला क्या? वो लोग, एक नया गेम लॉन्च होने वाला है। जिसने ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया था ना, वो एक नया गेम लॉन्च होने वाला है। तो वो लॉन्च होते ही सबसे पहले उन्हें खेलने का मौका मिलेगा और वो गेम खेल कर वो अपना रिव्यू देने वाले हैं कि गेम कैसा है। तो वो बोलता है जैसे ही उनका, तो वो लोग बोलते हैं जैसे ही उसका रिव्यू हो जाएगा, वो लोग जो बाकी टॉप 100 है वो धीरे धीरे वो गेम को सबसे पहले टॉप 50 लोग खेलेंगे वो गेम को। तो रवि बोलता है ठीक है, जब तक मेरे पास तो 21 है रैंक, पता नहीं मेरे को मिलेगा भी कि नहीं चांस, और वैसे भी मेरे को घर जाना है और मैं अभी वैसा मूड में भी नहीं हूँ, मैं ऐसे बहुत सैड हूँ, मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो वो बोलता है, सैम बोलता है कोई नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे वो गेम बहुत एडवेंचर वाला है और बहुत उसमें एक्शन भी है, वो मतलब फ्री वर्ल्ड का तरह, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो वो श्याम को देख के बोलता है कि अभी तो मैं फ़िलहाल घर जाऊंगा। बस वो अपना मेस में जाता है और अपना बैग पैक करता है। तो उसको टूर्नामेंट की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपका रैंक 21 था, आपने अच्छा परफॉर्म किया, और उसको कंसोल प्राइज़ मिलता है। क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया पे, मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड पे compete कर रहा था, तो उसको कुछ पैसा भी मिलता है कि दोबारा, और इसको encourage किया जाता है कि दोबारा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। भले वो हार गया था लेकिन उसका परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा था। तो फिर वो बैग पैक करता है, उसे थोड़ा ये मैसेज देखकर अच्छा लगता है। फिर वो बैग पैक करता है और सीधा घर अपना आ जाता है।
कोलकाता पे एक छोटे से गांव पे उसका घर था। तो वो घर अपना आ जाता है। घर आने के बाद क्या होता है ना, वो अपने फैमिली के साथ थोड़े टाइम स्पेंड करता है और अच्छा लगता है उसको। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद उसके घर पे एक रिंग होता है, घंटी बजती है घर पे, टिंग टोंग। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, देखता है एक पार्सल आई है। तो बोलता है, पार्सल? मैंने तो कुछ पार्सल नहीं किया, पार्सल कैसे आ रही है? तो वो बोलता है, देखता है ये वही टूर्नामेंट का लोगो है जो वो खेल कर आया था। तो वो बोलता है, अच्छा ये ज़रूर उन्होंने कुछ दिया होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जिसने भेजा उसकी एड्रेस ही नहीं थी। इसमें सिर्फ रवि का एड्रेस था और किसी का एड्रेस नहीं था। तो वो बोलता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, किसने सेंड किया है? बट वो इग्नोर कर देता है कि लोगो, क्योंकि वो टूर्नामेंट का लोगो था तो वो इग्नोर करता है। वो चुपचाप लेता है, उसके अंदर देखता है गेम्स की डीवीडी है और गेम का नाम था दी ब्रोकन मून क्लैन। तो वो बोलता है, वाह, नाम तो बहुत ही अच्छा है, द ब्रोकन मून क्लैन। ये तो मैंने कभी नहीं सुना, ये गेम कब लॉन्च हुआ मुझे तो पता ही नहीं। तो वो बोलता है, ठीक है कोई नहीं, वैसे भी एक सप्ताह बाद मेरी मम्मी पापा यहाँ से जाने वाले हैं कुछ काम के लिए बाहर। तो मैं तब तक एक मंथ अकेले घर पे रहूँगा, तब तक मैं ये गेम पूरा कंप्लीट कर लूँगा, इसका हर मिशन मैं कंप्लीट कर दूँगा। रवि को मतलब अच्छा लगा कि चलो कुछ नया खेलने मिलेगा। तो एक हफ्ते बाद उसकी मम्मी पापा बैग पैक करके चले जाते हैं काम करने के लिए बाहर कुछ दिनों के लिए, एक मंथ के लिए। तो रवि अपने रूम पे अकेला था। तो वो बोलता है, चलो अब ये गेम इंस्टॉल करते हैं। तो वो डीवीडी निकालता है और अपने कंप्यूटर पे डालता है और इंस्टॉल करने की प्रोसेस वो कर देता है। वो धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा था, इंस्टॉल होने में बहुत टाइम लग रहा था, उसको बहुत सारा प्रोसीड्योर करना पड़ रहा था। तो वो बोलता है, चलो इस गेम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसका लोगो में। तो वो गेम था द ब्रोकन मून क्लैन। उसमें एक मेन कैरेक्टर रहता है, उसका नाम रहता है बॉबी। वो जो बॉबी रहता है वो एक छोटा सा गांव का एक नॉर्मल लड़का रहता है। उसका गांव एक फॉरेस्ट रहता है, उस फॉरेस्ट का नाम है सोल फॉरेस्ट। सोल फॉरेस्ट के एज पे, एकदम एज पे, कुछ चंद लोगों का उसका एक गांव रहता है। लेकिन उस गांव का एक स्पेशलिस्ट ये है कि इन लोगों के पास मार्शल आर्ट रहती है, जिसमें मार्शल आर्ट का इन लोगों के पास मास्टर किए रहते हैं। मतलब बहुत टाइप्स की मार्शल आर्ट रहती है, वो सब उस पे मास्टर कर चुके हैं। मतलब बहुत ही अलग लेवल, मास्टर से भी एवं लेवल पे जा चुके हैं वो लोग। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, जो लोग ये सब मार्शल आर्ट एडवांस कर चुके रहते हैं ना, ये लोग चुपचाप अपना सिर्फ साल पे एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और किसी को ट्रेन नहीं करते हैं। और इनका मार्शल आर्ट का एक यूनिक चीज़ ये है कि इन लोगों के पास इनका एक ब्लड लाइन पे टाइम इंटेंट एक ब्लड लाइन होता है इनका। टाइम इंटेंट एक ऐसा इंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्रोकन मून क्लैन मेंबर के पास ही होता है बाय बर्थ। टाइम इंटेंट वो चीज़ होता है कि तुम कोई भी मार्शल आर्ट सीखो, लेकिन टाइम को तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम किसी भी चीज़ को स्लो में और फॉरवर्ड में देख सकते हो। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ब्रोकन मून क्लैन के पास रहता है। लेकिन जैसे जैसे साल जाते रहा, वैसे वैसे इनका इंटेंट ऑफ टाइम कम होने लग गया, टाइम इंटेंट इनका ब्लड लाइन से कम होने लग गया। तो जितने भी बूढ़े लोग थे, जो बूढ़े बूढ़े टीचर थे, ये लोग अपने आप को सक्लूजन पे ले गए। मतलब वो लोग दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ के ध्यान लगाने लग गए। किसी किसी पहाड़ पे, कोई किसी जंगल पे जाके ध्यान लगा के चुपचाप बैठकर ध्यान लगाने लग गया और अपना इंटेंट ऑफ टाइम को बढ़ाने लग गए। तो ऐसा क्यों हो गया कि इतना पावरफुल क्लैन, जिसको इंटेंट ऑफ टाइम, टाइम इंटेंट का ब्लड लाइन है, वो लोग के मेंबर सिर्फ मैक्सिमम बहुत कम से कम 500 है, मिनिमम 500। मतलब इस
500 से उसके पास ज़्यादा 5 to 600 मेंबर्स हैं। क्या हुआ, इन लोगों का जो एक बड़ा गुरु था ब्रोकन मून क्लैन का, इन लोगों ने एक कमेटी बनाया था। कमेटी को एक स्टूडेंट्स का एक स्कूल बनाया। उस स्कूल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। उनमें से एक स्टूडेंट था, उसका नाम था एंड्रयू। वो स्टूडेंट सबसे बेस्ट था। वो एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसने ऑल 5 एलिमेंट्स पे मास्टर कर चुका था, जैसे कि विंड, वाटर, वुड, अर्थ, फायर। और वो लाइटनिंग पे मास्टर कर रहा था। वो एकमात्र सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो ये सब मास्टर कर चुका था। लेकिन क्योंकि वो ये सब मास्टर कर चुका था, वो बहुत बड़े बड़े गुरुज लोग जो सिखा रहे थे उसको, वो उससे बहुत इम्प्रेस थे। तो उसके अंदर एक घमंड आ गया था कि मेरे पे कोई नहीं कुछ कर सकता। तो वो हमेशा बच्चों लोगों को, जो उससे जूनियर थे ना, उसको थ्रेट दिया करता था और उनको डरा के अपना काम करा सकता था। तो एक दिन जो बड़े गुरु थे उनके नज़र पे ये आ गया और उन्होंने एंड्रू को बहुत सख्त सज़ा दिया सभी स्कूल के सामने। तो एंड्रू को ये लग गया दिल पे। एंड्रू ने क्या किया, उसी वक्त बड़े गुरु को मार दिया स्कूल के, पूरे स्कूल के सामने। और वो सोल फॉरेस्ट के अंदर चला गया और पूरा का पूरा उसने वादा किया कि मैं पूरा ब्रोकन मून क्लैन को ख़त्म कर दूंगा। और बॉबी का काम है कि वो एंड्रू को हराए और उसका ईगो तोड़े। और वो जितना हर साल एंड्रू आता है और वो ब्रोकन मून क्लैन को आधा इंसान को मार के चला जाता है, कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि जैसे टाइम जाता गया, एंड्रू डार्क पावर पे मास्टरी करता गया। जैसे वो फिर थोड़े दिन बाद उसको लोग उसका नाम रख दिया द एम्परर ऑफ डेथ, क्योंकि वो उसका नाम सुनते ही लोग, मतलब जहाँ वो जाता था वहाँ पर सिर्फ मौत आती थी। और क्योंकि वो 5 एलिमेंट पे काउंटर कर लिया था, पूरा मास्टर कर चुका था, उसका अटैक का काउंटर किसी के पास नहीं था। बॉबी का काम है कि वो एंड्रू को हराए और ब्रोकन मून क्लैन को और सोल फॉरेस्ट को आज़ाद करे। तो रवि जो रहता है वो ये सुन के बहुत, मतलब एक्साइटेड हो जाता है। वाह, इसे कहते हैं विलेन, जो कोई नहीं कर सका वो करके दिखाया। सब गुरुज ने एक एक एलिमेंट पे मास्टर किया, लेकिन वो अकेला ऐसा था जिसने 5 एलिमेंट में मास्टर कर चुका है। लेकिन रवि को एक चीज़ नहीं मिला। रवि ने बोला कि ब्रोकन मून क्लैन टाइम इंटेंट के ऊपर मास्टरी कर चुका है। तो अभी तक एंड्रू ने मास्टरी टाइम इंटेंट पे की है या नहीं की है? अगर एंड्रू ने टाइम ऑफ इंटेंट पे मास्टरी कर ली तो उसे रोकना इम्पॉसिबल है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो रवि वो पढ़ता है, पढ़ के बोलता है वाह, पता नहीं ये गेम कैसा होगा। बोल के जैसे ही वो देखता है कि गेम इंस्टॉल हो चुका है, गेम पे आता है वो। जैसे वो ये सब पढ़ रहा था, उसकी नज़र बाहर पे पड़ी कि एक कौवा गाछ पे बैठा हुआ है और वो जैसे रवि को देख रहा है। रवि की और उसकी नज़र मिलती है और कौवा बोलता है वेलकम टू ब्रोकन मून क्लैन, बोलता है और कौवा गायब हो जाता है। तो रवि को आश्चर्य हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं, ये कौवा कैसे बोल सकता है, एक कौवा तो नहीं बोल सकता। जैसे ही बोलता है, रवि को लगता है, रवि ये चीज़ इग्नोर कर देता है, बोले चलो चलो गेम खेलते हैं। कैसा गेम है ये? बस रवि ने गेम स्टार्ट करता है। जैसे ही रवि स्टार्ट करता है, अचानक से एक बारिश आ जाती है, बहुत तेज बारिश आने लगती है। रवि अभी तक स्टार्टिंग प्रोसीड्योर ही कर रहा था, बस अचानक से एक बिजली आती है सड़ाक से और रवि के घर के ऊपर, एंटीना के ऊपर गिरती है, जिसके कारण रवि
का जो लैपटॉप रहता है ना, वो लैपटॉप अचानक से बहुत ब्राइट हो जाता है, और अचानक से इतना ब्राइट हो जाता है और इतना ज़ोर बिजली कड़कती है ना कि रवि वो सुनकर अचानक से वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है, उसके कुछ देर बाद उसको होश आती है। वो देखता है मैं एक जंगल के बीच में खड़ा हूँ, और अचानक से वो जंगल पूरा वाइट हो जाता है। कुछ नहीं दिखता है, हर तरफ वाइट, जैसे वो कोई वाइट कलर का रूम पे खड़ा हो गया। थोड़े देर बाद एक सोल एक आता है, कि मतलब एक धुंधला धुंधला साया बने टाइप का आता है, धुआं बन के, और वो बोलता है वेलकम टू ब्रोकन मून क्लैन, मैं सिस्टम हूँ। बोले सिस्टम? तो बोलता है आप गेम के अंदर आ चुके हैं, और ये एक ब्रोकन मून क्लैन है। मैं आपको टाइम टाइम पे आपके पास आता रहूँगा, और आपको नई नई चीज़ और आपके एसेट असिस्ट करता रहूँगा, ताकि आप एम्परर ऑफ डेथ लॉर्ड एंड्रू को हरा सकें। तो बोलता है मैं गेम के अंदर आ गया? तो बोलता है यस, आप गेम के अंदर हो। तो बोलता है ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये मैं नहीं मान सकता, मैं गेम के अंदर नहीं आ सकता। तो वो अपने आप को चूटी काटता है, ये करता है, वो करता है, बोलता है नहीं। तो कुछ देर बाद उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ। तो बोलता है तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा? ये कैसे जादू कर दिया? ये टूर्नामेंट वाले ने मेरे साथ क्या कर दिया? तो बोलता है ये टूर्नामेंट वालों ने नहीं, ये आप चोज़न हो, आपको चूज़ किया गया है। ये ब्रोकन मून क्लैन के जो सबसे एम्परर ऑफ टाइम इंटेंट, जो टाइम इंटेंट ब्रोकन मून क्लैन के पास जो है, उन लोगों ने आपको सिलेक्ट किया है एज पर टूर्नामेंट के हिसाब से। उन्होंने पता नहीं आप पे क्या देखा, वो कोई भी, वो बोलता है मेरे को ही क्यों सिलेक्ट किया? वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे, और जो फर्स्ट हुआ वो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, उसे सिलेक्ट कर सकते थे, मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया? बोल रहा था फिर वो, हम बड़े गुरु के आदेश पे कभी सवाल नहीं करते। उन्होंने ज़रूर आप पे कुछ देखा, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। तो आपको अगर ऐसे सीधा बुलाते तो आप नहीं आ सकते थे, तो इसीलिए ये सब प्लानिंग करके आपको यहाँ बुलाया गया है। तो वो बोलता है अगर मैं काम करने से मना कर दूँ तो वो बोलता है तो आप नहीं जा पाओगे वापस, अपने दुनिया पे नहीं जा पाओगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस गेम पे मर गए तो आप मतलब मेन जो आपका दुनिया, वहाँ भी आप मर जाओगे। तो बोलते हैं बाप रे बाप, तुम लोगों ने तो मुझे फंसा दिया। तो रवि को बोलता है ये शहर इतना भी बुरा नहीं है, आपको तो सिर्फ एम्परर ऑफ डेथ को हराना है, आप उसे। तो वो बोलता है मैं एम्परर ऑफ डेथ को कैसे हरा सकता हूँ? तो वो बोलता है आप अपना लेवल अप करके हरा सकते हो, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लॉर्ड एंड्रू अलग लेवल पे है। वो, उन्हें एम्परर ऑफ डेथ ऐसे ही नहीं बोला जाता है। उन्होंने बहुत साल अपने अकेले रहकर प्रैक्टिस की है, और अपना वो बेसिक फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। तो वो अपना एक सवाल पूछते हैं, अच्छा आप एक मुझे बात बताओ, मैंने वो कैटलॉग में पढ़ा कि लॉर्ड एंड्रयू 5 इंटेंट पे मास्टरी कर चुके हैं, 5 एलिमेंट पे मास्टरी कर चुके हैं, तो उनके पास टाइम इंटेंट है या नहीं है? तो वो बोलता है ये उनका सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, बट ये उनके तरफ से एडवांटेज भी है। बोले क्या? ये जब बड़े गुरु ने लॉर्ड एंड्रू को निकाला, तो वो टाइम इंटेंट सीख रहे थे जस्ट, तो उन्होंने पूरा टाइम इंटेंट मास्टरी नहीं की, बल्कि उन्होंने द आई ऑफ डेथ पे मास्टरी की है। तो बोले आई ऑफ डेथ मतलब वो किसी को भी बस एक नज़र से ही हरा सकते हैं। वो सोल फॉरेस्ट में रहकर वो इंसान के सोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, और वो जानते हैं कि वो इंसान का जो शरीर है वो एक स्ट्रक्चर है, एक्चुअल मैकेनिज्म तो उसका सोल होता है। वो सोल को वो डैमेज करने से वो बिना कुछ एफर्ट दिए वो इंसान को आराम से हरा सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपना मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रांग करना पड़ेगा, और अपना सोल को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो आई ऑफ डेथ को काउंटर कर सके।
तो बोलता है आई ऑफ डेथ को काउंटर कैसे कर सकते हैं? तो बोलता है देखो, मेरे पास तुम जैसे जैसे लेवल अप करते जाओगे तुम्हारा स्किल्स डेवलप होता जाएगा। अभी तुम्हारा लेवल 1 है, तुम लेवल 1 से तुम्हें लेवल 100 पे जाना है, तभी तुम एंड्रू को चैलेंज कर सकते हो। और ओवर कॉन्फिडेंट पे जैसे आगे कुछ लोग जा चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंट पे कि मैं इन सब चीज़ों पे मास्टरी कर चुका हूँ, मैं एंड्रू को हरा सकता हूँ, तो तुम वो गलत हो। जो एंड्रू के किंगडम पे जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। एंड्रू का किंगडम 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है, तो तुम्हें उस लेवल पे पहले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए कि तुम ब्रोकन मूल क्लैन के अंदर जाने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए और कुछ स्किल्स चाहिए, जिसके वो स्किल्स शो करके तुम ब्रोकन मून क्लैन के स्कूल्स पे एडमिट हो सको, एडमिशन ले सको। और वो फिर वो बड़े गुरु, अगर तुम कैपेबल हुए और बड़े गुरु का नज़र तुम पे पड़ा तो वो तुम्हें ट्रेन करेंगे, और नहीं तो तुम इग्नोर किए जाओगे और फिर किसी और को चूज़ किया जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर वो टेस्ट किए और तुम फेल हो गए तो फिर किसी और को चूज़ किया जाएगा और तुम्हें तुम्हारा घर भी जाने नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक यहाँ लोग आ सकते हैं, जा तभी सकते हैं जब तक लॉर्ड एंड्रू ना चाहे। तो बोलते अच्छा ऐसा है? तो बोलते ठीक है, तो मैं क्या कर सकते? तो उसको देता है एक रिंग, जो कि एक स्टोरेज टाइप का होती है। उसके अंदर वो सामान अंदर भी रख सकता है, बाहर भी रख सकता है। वो रिंग बहुत पुराना था। बोलता है ये रिंग बहुत ही पुराना, ये एक किंग का रिंग है। इसके अंदर तुम्हारा बेसिक नीड्स है। इसमें कुछ कुछ हर्ब्स है और कुछ कुछ बुक्स है जो कि तुम्हें जंगल पे रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ मेडिसिन्स है। और तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो सोल फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत डेंजरस डेंजरस एनिमल्स रहते हैं, स्नेक्स, और सब बहुत बड़े बड़े साइज़ के रहते हैं और सब बहुत अलग अलग लेवल के रहते हैं। तुम जैसे जैसे उनको मारते जाओगे और किल करते जाओगे तो तुम्हारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और तुम्हें किसी को पेट भी बना सकते हो तुम। तो सबसे पहले मैं तुम्हें देता हूँ कुछ हथियार, वेपन्स, जो तुम्हें सिलेक्ट करनी है। और कुछ वेपन्स होती है जो वेपन्स तुम्हें सिलेक्ट करती है। बोलते अच्छा हाँ, पहले तुम वेपन्स सिलेक्ट करो। तो वो बोलते हैं वहाँ से एक सीधा एक घर है, वो रूम पे जाओ। जैसे ही वो रूम पे जाता है देखता है बहुत सारा सारा बहुत वेपन्स है, बहुत टूटा टूटा वेपन्स है। तुम वेपन्स बना भी सकते हो वहाँ पर कि अपना हिसाब से। तो वो बोलता है अरे बाप रे, इतना वेपन्स, और कुछ कुछ बुक्स भी था। तो वो बोलता है मेरे पास इतना बुक्स पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो ऐसा कुछ है कि मैं ये सब एक बार में मेरा मेमोरीज पे आ जाए। तो वो बोलता है तुम सबसे पहले एक बुक उठाओ और इसे अपना इंटरस्पेशियल ब्रेसलेट पे ढुका रख लो, और धीरे 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 अपना जो सब कॉन्शियस माइंड है वो बुक्स पे रखो। तुम्हें वो धीरे 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 जैसे गेम इंस्टॉल होती है वो बुक भी तुम्हारे माइंड पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो बोलते हैं वाह, तो ये कुछ मज़ेदार चीज़ है। तो पहले वो कुछ बुक्स देखता है, कुछ बुक्स और कुछ नॉलेज लेता है। जैसे तलवार शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होती है, क्लोज कॉम्बैट के लिए कुछ कुछ होती है उसके पास। हंटर है, कुछ हंटर के पास पावर रहती है जो रेड लावा हो जाता है। गुस्सा बढ़ते ही वो हंटर लावा हो जाता है और किसी को भी मारता है एक झटके पे पिघला देता है। कुछ के पास इलेक्ट्रिसिटी पावर रहती है, कुछ के पास पानी का पावर रहती है, कुछ कुछ मतलब हीलिंग पावर रहती है। कुछ कुछ हथियार ऐसा है कि तुम्हारा डिफेंस को बहुत बढ़ा देती है। तो वो बोलता है कि मुझे लॉर्ड एंड्रू को हराना है। वो 5 एलिमेंट पे मास्टर कर चुका है, विंड, वाटर, एयर, फायर, वुड, अर्थ, ये सब पे मास्टर कर चुका है वो। तो मुझे कुछ ऐसा हथियार चाहिए जो ये सबको काउंटर कर सके और जो लेवल के साथ बढ़ सके। तो वो सोचता है, तो बोलता है क्योंकि एंड्रू इतने साल सोल फॉरेस्ट पे
ट्रेंड हुआ है उसे क्लोज कॉम्बैट पे हराना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। तो वो सोचता है मैं लॉन्ग रेंज वेपन लेता हूँ। तो लॉन्ग रेंज वेपन पे आता है हंटर आता है, क्योंकि हंटर कुछ कुछ रहता है बहुत लंबा साइज का हो जाता है। फिर आता है वो देखता है उसका नज़र पड़ती है एक तीर धनुष पे। वो तीर धनुष के ऊपर लिखा रहता है ब्लो अप सिटी बो। बोलता है ये ब्लू कलर का होता है और इस पे आइस पावर रहता है। ठीक है, तो ब्लू अप सिटी बो उठाता है तो पीछे से आवाज़ सिस्टम आवाज़ देती है कि वाह बहुत अच्छी चॉइस है, बट मेरे लिए तुम्हारे ये चॉइस के ऊपर एक एडवांस वेपन है जो इससे भी बेटर है। तो बोलते हैं कौन सी? तो वो बोलता है ये है गोल्डन ब्लू अप सिटी बो। गोल्डन ब्लू अप सिटी बोलो हाँ, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, तुम इसे अभी यूज़ नहीं कर सकते हो। बोलता है क्यों? बोलता है ये 20 लेवल के बाद एक्टिव होता है। जब तुम्हारा लेवल 20 हो जाएगा तुम इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? बोले क्या? तुम्हें इसका तीर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका तीर जो है वो एक माने माँ और बच्चे की तरह है। तुम जैसे ही उसका स्ट्रिंग खींचोगे, तीर कहीं भी हो दुनिया का, वो तीर उड़ के वो अपने आप वो स्ट्रिंग पे आ जाएगी और तुम छोड़ोगे। और एक बार टारगेट लॉक हो जाने के बाद जैसे जैसे टारगेट जहाँ जहाँ मूव करेगा, तीर भी अपना डायरेक्शन खुद ब खुद वहीं मूव करेगा और उसे वो हिट करेगा ही करेगा। एक्यूरेसी 100%। बोलते हैं वाह ये तो ये चाहिए। तो बोलता है ये अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें 20 लेवल के बाद। तो तुम अभी ब्लू अप सिटी वो यूज़ कर सकते हो, इससे अपना एमिंग प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा एमिंग का लेवल मिनिमम 20 अप हो। तो ब्लू अप सिटी वो उठा लेता है। ब्लू अप सिटी वो का एक एडवांटेज रहता है, वो तीर उसके पास जैसे ही वो तीर चलाएगा, वो तीर जहाँ भी लगेगा वो पूरा फ्रीज कर देता है। हर चीज़ फ्रीज हो जाएगा उसके पास। 50 मीटर के आसपास जैसे जैसे उसका लेवल अप होगा, उसका मैक्सिमम रेंज 50 मीटर, जैसे ही वो तीर लगेगा 50 मीटर के आसपास जो भी कुछ रहेगा सब फ्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा वैसे वैसे इस पे लाइटनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। आइस और लाइटनिंग कॉम्बिनेशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। बोले वाह तो ये मेरे लिए काम का है। तो वो ब्लू अप सिटी को उठा लेता है। अब आगे सुनने के लिए नेक्स्ट पार्ट सुनना पड़ेगा तुम्हें।